प्राइवेट पार्ट्स में ज़बरदस्ती क्या चीज़ें क्या कुछ घुसाने की कोशिश की गई। ऐसा लगता है कि उसको बुरी तरह से काटा गया है। बोलने के लिए नहीं है क्योंकि डॉक्टर से कुछ ऐसी चीज़ें जो है बताई हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ जिनसी दरिंदगी, जिनसी ज्यादती के बाद क्या हुआ, पहली फुटेज मंजर आम पर आ गई जिसने पैरों तले से जमीन निकाल दी है। संजय राय अकेला नहीं था, ज्यादती के बाद लाश की बेहुरमती की गई। लाश के साथ क्या कुछ किया गया आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेडी डॉक्टर के जिस्म पर दांतों से काटने और खून चूसने के निशानात हैं, जिससे पोस्टमार्टम जो टीम है उसको हिला के रख दिया। वो काफी घबराए और परेशान हुए थे। मोमिता आखिरी दम तक लड़ रही थी। प्राइवेट पार्ट्स में जबरदस्ती क्या चीजें क्या कुछ घुसाने की कोशिश की गई। तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिल्ली बस केस की याद दिला दी, याद को ताज़ा कर दिया और बताया कि उस खातून को मरने से पहले कितना टॉर्चर दिया गया था और मारने के बाद इस डॉक्टर के साथ कितनी उसकी लाश की बेहुरमती की गई, उसके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। एक अफसोसनाक अमल है। कोलकाता इस वक्त जो है दुख में है, तकलीफ में है, कर्ब में है और पूरा इंडिया सरापा एहतजाज है। पूरी दुनिया से जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से लोग एहतजाज में इनकी भरपूर इनका साथ दे रहे हैं और इनके साथ खड़े हैं। हॉस्पिटल के हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ जिनसी दरिंदगी, जिनसी ज्यादती करने वाला एक से ज्यादा था। ये बार बार बात बोली जा रही है। सेमिनार हॉल की फुटेजेस जो है वो सामने आई हैं और इससे ये बात साबित हो चुकी है कि जिनसी ज्यादती के बाद मोमिता की लाश की बेहुरमती भी की गई। यानी कि इतनी नफरत थी उस लड़की से कि पहले उसको अजियत देकर दर्दनाक मौत दी, उसको मारा पीटा, उसके बाद उसकी लाश को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी बेहुरमती की, उसके साथ भी गलत किस्म के काम किए गए। ये वीडियो उस वक्त की है जब लेडी डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी थी और उसके जो वालिदैन थे उनको बाहर खड़ा किया गया था। उनको कहा गया था कि आप इंतजार करें। उस वक्त की ये फुटेज है और उस वक्त भी उस बेचारी के साथ क्या कुछ किया जा रहा था अंदर। इस गैर इंसानी अमल के बाद कॉलेज प्रिंसिपल बेगैरतों की तरह कह रहा है कि जी आपकी बेटी ने खुद अपनी जान दी, उसने जो है वो तंग थी इसीलिए उसने अपनी जान ले ली, उसने खुदकुशी की है। तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स में ज़बरदस्ती कुछ घुसाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से चीथड़े उड़ गए और मुसलसल खून बहता रहा, मुसलसल खून रिसता रहा। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये किसी नफरत या किसी इंतकाम का नतीजा लगता है, क्योंकि मोमिता के साथ जितनी ज्यादती की गई है, उसको जितनी अजियत और तकलीफ दी गई है, ये कोई नॉर्मल तरीके से किसी के साथ जिनसी ज्यादती इस तरह से नहीं करता। मोमिता के ज़्यादातर ज़ख्म जो हैं वो आंखों से गर्दन के दरमियान है। उसको इतना मारा पीटा गया है, उसकी आंखों तक को फोड़ दिया गया है। तकरीबन तमाम ज़ख्म जो है वो कत्ल करने से पहले लगाए गए हैं, पहले दिए गए हैं और ये साबित करते हैं कि हॉल में एक से ज़्यादा अफराद मौजूद थे जिन्होंने डॉक्टर मोमिता को पकड़ा हुआ था और बार बार दरिंदगी उसके साथ कर रहे थे, उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहे थे। एक उसके साथ वो टॉर्चर हो रहा था, दूसरा उसको मारा पीटा जा रहा था। उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा। यकीन करें कि हमारे लिए बोलना इतना मुश्किल है, तो जो उसने बर्दाश्त किया होगा, उसने सहा है। अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा ना करे, किसी के साथ ऐसा ना करे, आमीन सुम आमीन। टॉप्सी रिपोर्ट जो है उसमें जो ज़ख़म हैं उनकी डिटेल्स के हवाले से बताया गया है कि गर्दन के पास कुछ ऐसे ज़ख़म हैं, कुछ ऐसे दांतों के निशानात हैं कि ऐसा लगता है कि उसको बुरी तरह से काटा गया है और फिर खून को चूसा गया है। यानी कि आप देखें कि इतना खौफनाक मंज़र, मतलब हम इसको बयान नहीं कर पा रहे और वो उसको महसूस कर रही होगी, उसके साथ ही सब कुछ हो रहा होगा। आप देखें कि गर्दन के पास का हिस्सा है, वहाँ पर कुछ जो है वो दांतों के निशान हैं, जिससे डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको बुरी तरह से काटा गया है और फिर चूसने के निशान हैं, यानी कि उस खून को चूसा गया है। यानी ये खूनी दरिंदे थे जो तशद्दुद की आखिरी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके थे, जो उसको इतनी अजियत दे रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है कि उसको दर्दनाक मौत दी, उसके बाद उसकी लाश के साथ भी बेहुरमती की। इससे बड़ी खौफनाक चीज़ क्या होगी। संजय राय से मुतालिक उसकी सास ने ही ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। उन्होंने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया है। उसने बताया है कि मेरे इससे ताल्लुकात कुछ अच्छे
नहीं थे। उसकी मेरी बेटी के साथ 2 साल कबल शादी हुई थी, जो कि संजय की दूसरी शादी थी। मुलजिम की सास का कहना है कि इब्तिदा के 6 महीने तो बहुत अच्छे गुजरे। जब मेरी बेटी 3 माह की हामला थी तब संजय इसके मिसकैरेज की वजह बना, उसको मारता था, धक्के देता था, बहुत टॉर्चर करता था। ये मेरी बेटी को बुरी तरह से मारा करता था, जिसकी पुलिस में शिकायत भी हमने दर्ज करवाई थी। इसी वजह से मेरी बेटी मुसलसल बीमार रहने लगी, जिसका खर्चा भी मैं खुद उठाती थी, ये पैसे भी नहीं देता था। संजय की सास के मुताबिक इसे फांसी देनी चाहिए या जो दिल करे इसको जो है सज़ा दें, इसके साथ करें। मैं जुर्म से मुतालिक बात नहीं करूंगी। ये इस लड़की के साथ ज्यादती और इसका कत्ल जो है वो अकेले नहीं कर सकता। ये इस काबिल नहीं है कि ये इतना कुछ तनहा करे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राय की कई शादियां नाकाम हो चुकी हैं, जबकि पुलिस को उसके फ़ोन से गैर अखलाकी वीडियोज़ और मवाद भी मिला है। आप ये देखें कि सेमिनार हॉल की ये फुटेज साबित करती है कि मौमिता को इज्तिमाई दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद उसको बहुत मारा पीटा गया। उसके सबूत मिटाने के लिए जो है उस हॉल को बिगाड़ा गया, कहा गया कि अंदर काम हो रहा है ताकि डीएनए और दीगर शवाहिद मिटाए जा सके। कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि डॉक्टर से कुछ ऐसी चीज़ें जो है बताई हैं यहाँ पर उससे शायद बोला भी नहीं जाएगा। आप देखिए, हमें दिल्ली बस केस जो है उसकी याद इस सारे के सारे खौफनाक कोलकाता केस ने ताज़ा कर दी है, जहाँ पर उस बेचारी लड़की के साथ जो है एक छोटी सी मामूली सी बहस के बाद उस लड़की को लोहे का रॉड, जिससे उसको पहले मारा पीटा गया, वही उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है, घुसा दिया जाता है। कितनी तकलीफ़ और उसने अजियत बर्दाश्त की होगी। अभी हम उसको सोच ही रहे थे कि दुनिया में इस तरह के दरिंदे हैं, उनको तो खैर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया, उनको सजाए मौत हो गई है, फांसी वगैरह हो चुकी है। लेकिन इस केस में जब डॉक्टर से पोस्टमार्टम के बाद बताया है कि कुछ ऐसी चीज़ें उसकी प्राइवेट पार्ट्स में इंसर्ट की गई हैं जिससे उसके जो लोथड़े हैं, उसके चिथड़े जो हैं वो इन्होंने बाहर निकाले हैं, और वो उस वक्त जिंदा थी जब ये सब कुछ अजियतनाक दर्दनाक चीज़ उसके साथ कर रहे थे। उसके बाद उसको मार दिया गया, उसकी लाश के साथ भी इन्होंने बेहुरमती की है। आप देखें कि वालिदैन बाहर खड़े हुए हैं और ये प्रिंसिपल कह रहे हैं कि जी इसने खुदकुशी की है, और अंदर हॉल के अंदर उसकी लाश के साथ फिर ये दरिंदगी कर रहे थे। तो आप ये देखें कि हम मतलब यहाँ पर सीएम बीच में इन्वॉल्व है, यहाँ पे मिनिस्टर्स बीच में इन्वॉल्व हैं, वो आके इन दरिंदों को बचा रहे हैं। और मुझे दिल्ली केस का उनकी पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम शुक्र करते हैं कि ये मालदार बापों की असामियाँ नहीं है, यानी कि अमीर लड़के नहीं हैं इस केस में, इसीलिए सज़ा जो है वो यकीनी बनाई जा सकी। लेकिन अब इस केस का क्या जवाब देंगे, जहाँ पर अमीरजादे हैं, उनको बचाने के लिए संजय को प्लांट किया गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि सारे के सारे डीएनए सैंपल्स, हर चीज़ को मिटाने के लिए कॉलेज हर चीज़ जो है उनके साथ मिला हुआ था, प्रोवाइड कर रहा था। स्टाफ मेंबर मिले हुए हैं, पूरा वार्ड मिला हुआ है, कुछ डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं, प्रिंसिपल जो है वो मिला हुआ है। उसके बाद आप देखें कि मिनिस्टर मिला हुआ है, उसके बाद आप देखें सीएम मिला हुआ है। तो इस केस को सीबीआई किस तरह से हैंडल करेगी, किस तरह से इंडिया अपनी इस बेटी को इंसाफ दिलवा पाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। कोलकाता की इस बेटी को, इंडिया की इस बेटी को इस दुनिया में माशरे, अगर इंसानियत की हम बात करें, इंसान होने के नाते हम किस तरह से इस डॉक्टर को इंसाफ दिलवा पाएंगे, ये अभी समझ से बिल्कुल बालातर है, क्योंकि सिस्टम मुकम्मल तौर पे इन दरिंदों को बचाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया को हम यही बोलेंगे कि इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाते रहें, एहतजाज करते रहें। आज नहीं तो कल हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे और इन दरिंदों को पकड़ के कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाना पड़ेगा। सिर्फ आप लोगों से यही है कि आप परेशान ना हो, पाकिस्तान से हम आपके साथ हैं। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, और जहाँ से भी देख रहे हैं आप कितना सपोर्ट करते हैं डॉक्टर और उसकी फैमिली को, और किस हद तक आप जो है अपने इंडियन भाइयों बहनों के साथ खड़े हुए हैं जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर निकल के इस मासूम डॉक्टर को इंसाफ दिलवाने के लिए खड़े हुए हैं।